दोस्तों नमस्कार, मैं बबलू पारिक स्वागत करता हूं आप सबका मेरे YouTube चैनल ज्ञान की बंदूक में। तो दोस्तों पेश है आज की छोटी सी कहानी। पुराने समय की बात है। एक गरीब चरवाहा था। रोज गायों को वो चराने जाता था। उसकी मम्मी उसको एक बड़ी सारी रोटी, गाँव में आज भी बड़ी रोटियां बनती है, मोटी और बड़ी, वो उसको बांध कर देती थी। दिन में उसे खा लेता और आ जाता। एक दिन वो देखता है कि उसको एक राहगीर, उसको जैसी उसने वो पोटली खोली तो एक राहगीर आ गया और उसने कहा भाई मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा क्या? तो उस चरवाहे ने कहा, बोले मेरे पास एक रोटी है, मेरी माँ ने बांध के दी है, हम दोनों इसमें से आधी आधी खा लेंगे, आधी तुम खा लो आधी मैं खा लूंगा। वो बात खत्म हो गई। दूसरे दिन फिर एक दो राहगीर आ गए उसके पास में और दोनों ने उससे आके कहा कि भाई कुछ खाने को मिलेगा। तो उसने कहा भाई मेरी माँ ने मुझे एक रोटी दी है, रोजाना एक ही देती है, हम तीनों इसमें बांट के खा लेंगे। उन्होंने खा लिया। तीसरे दिन तीन राहगीर आ गए, उन्होंने भी रोटी मांगी। तो दो तो पुराने वाले राहगीर थे, एक नया उनके साथ था। फिर क्या बोले भूख लगी है खाने को, तो बोले मेरी माँ ने एक रोटी दी है, 4 टुकड़े अपन खा लेते हैं। चौथे दिन वो 4 राहगीर आए और उसको कहा बोले कुछ खाने को मिलेगा। तो उसने कहा भाई मेरी माँ ने एक रोटी दी, आप चारों इसमें से खा लो बांट के और मैं घर जाके शाम को खा लूंगा। लेकिन इन 3-4 दिन में हुआ यह कि उसकी एक पुराने राहगीर से बातचीत होने लगी, थोड़ा प्रेम व्यवहार भी बन गया था। तो उसने उनसे पूछा कि आप लोग हो कौन और ये कहाँ जाते हो, और अगर आपको रोजाना कोई रोटियों की परेशानी है तो मैं मेरे घर से ज्यादा ले आया करूंगा। और उसके प्रेम की ये बातें सुनकर राहगीर भी उससे बोले कि देखो भाई हम यमदूत हैं और यह धरती पर लोगों के प्राण लेने के लिए आते हैं। अब ये बात हम हर किसी को बता नहीं सकते, लेकिन तुमने तुम्हारा खाना खाया है इसलिए तुम्हारे को ये बात बता दी, पर तुम किसी से कहना मत। उसने कहा ठीक है, पर बोला मेरे को एक मेरी बात का जवाब और दे दो तो बहुत बहुत आपको मैं धन्यवाद दूंगा कि मेरी मौत का आप मुझे बता दो कि मेरी मौत कब होगी। तो उन्होंने कहा कि ये हम नहीं बता सकते, ये टॉप सीक्रेट है, आगे से हमारे को इस चीज की परमिशन भी नहीं होती है कि हम ये बात किसी को बताएं। पर उनमें से जो पहले वाला राहगीर था उसने सोचा यार अपन ने इसके साथ इसका इतना खाना खाया है, इसका इतना एहसान है, उसने कहा, उसने उसको बताया कि मैं बता देता हूँ चल, वैसे परमिशन तो नहीं है। ये तेरी मौत उस दिन होगी जिस दिन तेरी शादी होगी, तेरी बारात वापस घर आएगी और तो अपनी पत्नी के पास पहली रात को जब मिलने जाएगा तो सीढ़ियों पर चढ़ते समय सांप के डसने से तेरी मौत हो जाएगी। तो ठीक ये बात बताकर वो चले गए। अब कुछ समय बीतता गया, कुछ साल बीते, उसके बाद उसकी शादी हुई और शादियों के जब उसकी पत्नी घर आई तो वो ऊपर कमरे में बैठी थी और वो सबसे मेहमानों से फ्री होकर अपनी पत्नी के पास जा रहा था। तो सीढ़ियों में उन 4 यमदूतों में से एक यमदूत सांप का रूप बना के और वहां उसको डसने के लिए तैयार बैठा था। और जब वो चढ़ा तो सांप की आंखों में भी आंसू थे और जो बाकी के यमदूत थे वो भी दुखी थे। तो उसने उससे कहा यमदूत से, सांप रूपी से, कि तुम मुझे डस लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मौत तो मेरी आनी है, जो आएगी ये तो रुक नहीं सकती, तुम अपना काम करो, लेकिन मुझे 2 मिनट का समय दे दो ताकि मैं अपने ऊपर अपनी पत्नी से मिलके तो आ जाऊं। तो जो उसकी पत्नी थी वो ऊपर खड़ी खड़ी यमदूतों से उसकी बातें सुन रही थी और वो उसको बहुत दुख हुआ कि ये क्या, मेरा पति तो आज पहली रात को ही मरने वाला है, और वो बहुत दुखी हो गई, उसकी आंखों से आंसू आ गए। लेकिन तभी उसके जो कमरे के पीछे वाली खिड़की थी वहां से कोई गर्भवती स्त्री गुजर रही थी और वो भूखी थी काफी समय से और जोर जोर से बोल रही थी कि कोई मुझे खाना दे दो, मेरा पेट जल रहा है, मेरा पेट में बच्चा है वो भी भूखा मरा। तो उसकी पत्नी ने सोचा, चरवाहे की ने, कि अब ये खाना जो मेरे तो किसी काम का है नहीं, मेरा पति रहेगा नहीं। तो उसने वो सारा खाना, मिठाइयाँ वगैरह जो उनके खाने के लिए कमरे में रखी हुई थी वो सारी उसने बांध के एक पोटली में और अपनी साड़ी से उसने सरका के खिड़की में से उसको गर्भवती स्त्री को मिठाइयाँ दे दी। अब वो गर्भवती स्त्री पोटली खोलकर मिठाई जैसी वो खाने लगी और मिठाई से उस आत्मा इतनी खाने से इतनी तृप्त हुई उसके हाथों कि उसके मुंह से, उसके दिल से एक दुआ निकली कि तेरा सुहाग अमर रहे। ये उसके दिल से दुआ निकली। और जब उधर वो जो चरवाहे को जो सांप डसने वाला था और यमदूत खड़े थे, उनके पास यमराज का संदेश आया कि गो बैक, तुरंत वापिस आ जाओ। तो उन्होंने पूछा कि क्या हुआ? तो यमराज ने कहा कि इसको इतनी तगड़ी दुआ मिल गई है कि अब इसको मैं भी नहीं मार सकता। तो दोस्तों कहानी का सारांश इतना सा है कि जिंदगी वो छोटी सी है और जहां तक मिले, जितनी मिले, दुआएं लेते रहिए। पता नहीं कब क्या ये अपने साथ भला कर दे दोस्तों, तो दुआएं हमेशा लेते रहिए, भलाई करते रहिए। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करते रहे। धन्यवाद दोस्तों।
Everybody's high.